ये दिख रहा है आपको कुछ जो आ रहा है? ये दिख रहा है मोरा जी? जी भैया जी। चलिए सावधान। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोय सब साउणम। पंचमेव में श्रेष्ठ है, जो जन लाख प्रमाण। 40 योजन चूलिका, में सब करें प्रणाम। आज बहुत धार्मिक चर्चा होने वाली है और आज की कक्षा में हम ये पूजा जो ये हमारा विषय है प्रक्षाल पाठ, इसका आज हम संपन्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज नेक्स्ट रह गया है, इसको हम पूरा कर देंगे और आज पूजा पीठ का भी हम यहाँ से प्रारंभ कर लेंगे, क्योंकि काफी है और हम समय तो ठीक है, समय का तो पता ही नहीं कितना क्या है, लेकिन हमको विषय भी करना है और बातें क्लियर होती जाएंगी। हम यदि प्रक्षाल पाठ ही करते रहे तो पूजन कब करेंगे? हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है? ओके, धन्यवाद। देखिए, ये यहाँ से हमारी बात प्रारंभ होने वाली है। हमने देखिए अभी तक क्या क्या किया। मैंने अभिषेक हो गया और अभिषेक हो जाने के बाद अभिषेक पूर्ण भी हो गया। अब अभिषेक पूर्ण होने के बाद हमने एक अर्घ समर्पित किया था कि ओम ह्रीम श्री अभिषेकांते वृषभान्तेभ्यो अर्घम निरूपयामि स्वाहा। ठीक है, इस अर्घ को समर्पित करने के बाद इसमें वृषभ से वीरांत माने ऋषभ से 24 तीर्थंकर, यहाँ पर उन 24 तीर्थंकरों को अर्घ समर्पित किया गया है। इसके बाद अब यहाँ से हमको चर्चा प्रारंभ करनी है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जिनवर का धवल यस, त्रिभुवन में है व्याप। शांति करे मम चित्त में परमेश्वर आप। देखिए क्या बात कह रहे हैं। श्री जिनवर का धवल यश, यश मान क्या होता है पता है आप लोगों को? यश अर्थात अपनी कीर्ति, अपना गौरव। माने यहाँ पर है श्री जिनवर का धवल यश। धवल माने होता है सफेद और यश माने होता है कीर्ति। जिनेन्द्र भगवान का जो उनकी कीर्ति है वो सफेद रंग जैसी है, बिल्कुल भी कोई भी माने विकार नहीं है, बिल्कुल सफेद है, स्वच्छ है। और कहते हैं त्रिभुवन में है व्याप्त। और ये जो बात यहाँ कही गई है उनका यश धवल है, तो ये बात तीनों लोकों में व्याप्त है, किसी से भी ये बात छुपी नहीं है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो तीर्थंकर भगवान है, जिन्हें भगवान है, उनकी कीर्ति, उनका यश महान है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और शांति करें मम चित्त में, और मेरे चित्त में, मेरे हृदय में जो शांति करने वाले हैं। शांति माने कैसी शांति? सुख रूपी शांति, जो हमें सुख का मार्ग बताने वाले। देखिए हर जगह ऐसा लगता है कि भक्त भगवान से कुछ मांग रहा है, लेकिन यहाँ मांग नहीं रहा है, ये तो मात्र यहाँ भावना चल रही है। लेकिन यहाँ पर यदि हम चर्चा करें शांति करें मम चित्त में, लेकिन भगवान हमारे चित्त में शांति करने वाले नहीं है, वो एकमात्र निमित्त है, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त। पहले ही उन्होंने कह दिया कि परिणामों की निमित्त में आप एकमात्र निमित्त कारण है, आप करने वाले नहीं है। नहीं तो यहाँ पर कोई व्यक्ति कहने लगेगा, आप लोग पहले तो कहते हैं कि करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, और ये कौन सी बात हो रही है? शांति करें मम चित्त में, माने शांति करेंगे मेरे चित्त में परमेश्वर आप। माने आप माने होता है सच्चे देव। आप अर्थात सच्चे देव, ये आप माने आपकी बात नहीं चल रही है, आप माने सच्चे देव। ठीक, वो आपने भक्ति सुनी होगी, आप आगम गुरुवर सौख्यदार है। लेकिन आप लोगों ने कभी गौर किया ये आप आगम गुरुवर क्या क्या चीज होगी? आप माने होता है सच्चे देव, आगम माने होता है जिनवाणी, और गुरु माने होता है गुरु। तो देव गुरु तीनों चीजों को गर्भित करते हुए भक्ति बनाई गई है।
कि आप माने जो सच्चे देव हैं, तो यहाँ भावना भाई जा रही है कि सच्चे देव करें मम चित्त में, हे परमेश्वर आप मेरे चित्त में शांति करने का अर्थ ये है कि मुझे सुख सुखी होने का मार्ग बताएं। बस पूनम जी, यहाँ मात्र सुखी होने का उपाय ढूंढना है, अन्य कोई कार्य हमको नहीं करना है। रजनी जी, बात हो रही है स्पष्ट? हाँ, फिर देखिए, फिर आगे कहते हैं पुष्पांजलि क्षिपेत, माने छेपण कर रहे हैं पुष्पों को। क्यों छेपण कर रहे हैं? सबसे पहले हमने जब पुष्पों को छेपण किया था तब प्रक्षाल पाठ प्रारंभ किया था, और अब प्रक्षाल पाठ माने प्रक्षाल समाप्त हो चुका है, तो फिर पुष्पों को छेपण कर रहे हैं, जिससे हमारा कार्य संपन्न हो गया। क्लियर? ज्यादा कठिन नहीं है, तो इसको ज्यादा फास्ट लेते हुए लेंगे। देखिए, जिन प्रतिमा पर अमृत सम जल कण अति शोभित, आत्म गगन में गुण अनंत तारे भवि मोहित, हो वेद का लक्ष्य वेद का करता वर्जन, वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। देखिए, जिन प्रतिमा पर अमृत सम जल कण अति शोभित, जिनेन्द्र भगवान की जिन प्रतिमा का जब अभिषेक हो जाता है, तो तब उस समय जो जिन प्रतिमा जल में विराजमान होती है, उस समय की बात हो रही है ये। ठीक है, विशेष ध्यान रखिए, आप लोगों को टेस्ट देना हो तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। क्या ये बात कही जा रही है, जिन प्रतिमा पर अमृत जल कण अति शोभित, इस समय क्या कार्य हो रहा है? इस समय जिन प्रतिमा जल में विराजमान है, जल में स्थापित है, ठीक है, तभी कह रहे हैं कि जिन प्रतिमा पर अमृत सम जल कण अति शोभित, जिन प्रतिमा से हमने जो प्रक्षाल किया था, और जो जल की बूंदें दिखाई दे रही हैं, जितनी शोभायमान हो रही है कि मानो मेरा है गदगद हो गया हो। इस प्रकार की भावना भा रहे हैं। और कहते हैं आत्म गगन में गुण अनंत तारे भवि मोहित, माने आत्म गगन माने आत्म रूपी गगन माने होता है आकाश, आत्म रूपी आकाश में गुण अनंत तारे, आकाश में आत्मा में जैसे अनंत गुण होते हैं, तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि मानो आत्मा रूपी आकाश में अनंत तारे दिख रहे हो, अनंत गुण रूपी तारे दिख रहे हो, जैसे भगवान के जिन प्रतिमा पर अमृत की बूंदें दिखाई दे रही हैं, तो वही भावना पर भाई जा रही है कि मानो आकाश में अनंत तारे चमक रहे हो। बात क्लियर हो रही है उषा जी? क्लियर? कितनी बात स्पष्ट हुई पूनम जी? क्योंकि विषय सरल है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, बात हमको अध्ययन करते हुए निकलना है। कोमल जी क्लियर? आप लोगों के सर हिल जाते तो मुझे शांति मिल जाती है कि हाँ इनको समझ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं रही हो, मैं यहाँ लगाऊं बड़बड़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ कह रहे हैं हो अभेद का लक्ष्य भेद का करता वर्जन। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही है, आप लोग को इस पर ध्यान दीजिएगा। हो अभेद का लक्ष्य मेरा मात्र अभेद दृष्टि से लक्ष्य होना चाहिए। आचार्य कुंद देवी कहते हैं अभेद देखना चाहिए, अभेद, कोई वस्तु देखो अभेद देखो। आत्मा को कैसा देखना चाहिए? अभेद देखना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अभेद दृष्टि से करो। माने ये नहीं आ गई हमारे सामने ना, कि पहली बार जिन जिन लोगों ने सुना होगा, किन्हीं लोगों के पहली बार सुनने में आया होगा ये अभेद क्या होता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वो अभेद का लक्ष्य मेरा मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए। पूनम जी, क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि मेरी एक मात्र अभेद दृष्टि हो। जिनेन्द्र भगवान के प्रति अभेद माने हमारी आत्मा है, आत्मा और शरीर में भेद जो हम देखते हैं, ये तो भेद है, लेकिन हमें अपने अनंत गुणों के प्रति अभेद दृष्टि करनी है। मैं सिद्ध समान हूँ, इस प्रकार की अभेद दृष्टि करो। हाँ कोमल जी, ऐसा मत कर देना कि शरीर और आत्मा को अभेद देखने लगे। हाँ, इस
इसलिए ये कर दी मैंने। ये चीज आप लोग ज्यादा समझ लीजिएगा। अभेद कहाँ पर देखना है शालिनी जी, मोना जी? अभेद वहां पर देखा जाता है जहाँ पर दो चीजें समान दिखती हैं। जैसे देखिए, जैसे हम और सिद्ध भगवान, तो हम अपने में और सिद्ध भगवान में अभेदपना देखेंगे। क्यों? कि हम भी सिद्ध समान है, लेकिन शरीर और आत्मा में भिन्नपना ही देखना पड़ेगा, भेदपना ही देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप लोग ऐसा मत करिएगा कि शरीर आत्मा भी अभेद है। हाँ, भारती जी का हाँ, तो यहाँ पर हमें अभेद दृष्टि करनी है और भेद का कर्ता वर्जन। भेद माने जो सिद्ध में और मुझ भेद करते हैं, इस भेद का मैं वर्जन कर देता हूँ, उसका मैंने उसको साफ कर देता हूँ, उसको दूर कर देता हूँ, उसका अभाव कर देता हूँ, उसको नष्ट कर देता हूँ। क्लियर? ऐसे भेद का मैं अभाव करता हूँ जिस भेद से मुझे सिद्ध परमात्मा की पदवी प्राप्त नहीं हो पाए, उस भेद का अभाव कर दूंगा जिससे मुझे मेरे अनंत गुण मेरे में प्रकट ना हो। रजनी जी, ठीक है, ज्यादा कठिन बात नहीं है, सिंपल है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शुद्ध वस्त्र से जलकण का करता परिमार्जन। क्या कहा? शुद्ध वस्त्र से जल कण का करता परिमार्जन। शुद्ध वस्त्र है और शुद्ध जल है, और जो हमारे जो जल कण जिन प्रतिमा पर दिख रहे हैं उनका परिमार्जन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया है ग्रुप पर, अभी उसका उत्तर तो नहीं दूंगा, उसका उत्तर जब हम का समाधान करेंगे तभी उनका उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इतनी जानना है हमें मात्र कि शुद्ध वस्त्र से जो जिन प्रतिमा के ऊपर जो माने बिंदु अंकित हो रहे हैं उनको यहाँ से परिमार्जन करता हूँ। बात यही भावना भाई है, और कहते हैं प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पहुंचे। हिंदी भाषा में ऐसा बोल दिया। ठीक है, खत्म। प्रतिमा को शुद्ध वस्त्र से पहुंचे, ये तो समझ में आ गया होगा ना कोमल जी? हाँ चलिए आगे देखते हैं। सिर जिनवर की भक्ति से दूर होए भव भार, और सिंहासन तारिये प्रिय चैतन्य कुमार। देखिए, इस दोहे में अब अलग बात हो रही है। अब जिन प्रतिमा का परिमार्जन हो चुका है, माने जिन प्रतिमा पहुंच चुके हैं, यदि इसकी भाषा में बोले तो, हिंदी भाषा में बोले तो, और तो जिन प्रतिमा हमने यहाँ से उनका परिमार्जन हो गया है, और अब इस दोहे से जिन प्रतिमा अपने स्थान पर विराजमान की जा रही है, तो क्या कह रहे हैं? सिर जिनवर की भक्ति से दूर होए भव भार, उर सिंहासन थापिए। क्या कहा? सिर जिनवर की भक्ति से, माने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से दूर हुए भव भार, दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? भव रूपी भार, भव रूपी बोझ, संसार रूपी ये बोझा दूर हो जाए। और फिर कह रहे हैं उस सिंहासन, उर माने होता है हृदय, उर माने होता है हृदय, सिंहासन माने होता है सिंहासन, स्थापिए माने स्थापित करिए। तो कहते हैं उर माने हृदय रूपी स्थान पर अपने माने जिनेन्द्र भगवान को स्थापित करिए। प्रिय चैतन्य कुमार, जो जीव जिन प्रतिमाओं को स्थापित कर रहा है, जो व्यक्ति, उससे कह रहे हैं कि उर सिंहासन, अपने हृदय रूपी सिंहासन में जिनेन्द्र भगवान को स्थापित कर लो। प्रिय चैतन्य कुमार, उसको चैतन्य रूप से बुलाया। जो जिन प्रतिमाओं को विराजमान कर रहा है उससे क्या है? प्रिय चैतन्य कुमार, तुम ऐसा करो, अपने हृदय में जिनेन्द्र भगवान को विराजमान कर दे। ठीक है, जिन प्रतिमाओं को विराजमान किया, जिन प्रतिमा का प्रक्षाल किया, जिन प्रतिमा परिमार्जन हो गया, परिमार्जन के बाद जिन प्रतिमा को यथास्थान विराजमान भी कर दिया, और विराजमान करने के पश्चात अब सभी माने अब जितने भी जिन प्रतिमाएं हैं, जिन समूह हैं, उन सभी को अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। ठीक है, अब अगला छंद देखिए। द्रव्य से पूजो सिर दिन रात, पूर्ण अर्घ्य अर्पित करो पाओ चेतन रात। देखिए, जल गंधाधिक द्रव्य से, जल गंध आदि मैंने 8 द्रव्यों से 8 द्रव्यों मिलाकर पूजू श्री जिनराज, जिनेन्द्र भगवान की अर्चना करूंगा, जिनेन्द्र भगवान को पूजूंगा और पूर्ण अर्घ्य अर्पित करूं।
पूर्ण अर्घ को अर्पित करूंगा, किसके सामने, तीन लोग के नाथ के सामने पाऊं चेतन राज। और मैं क्या प्राप्त करूंगा? चेतन राज मान अपना शुद्धात्म स्वरूप प्राप्त करूंगा। चेतन को यहाँ राजा बता रहे हैं, ठीक है। अपने चेतन स्वभाव को प्राप्त करूंगा, यहाँ इतनी भावना दी जा रही है। और अर्घ देखिए, ओम ह्रीम श्री पीठ से चिन्हाय अंतिम पद प्राप्त आए अर्घम निरुपामित। देखिए अर्घ भी बता रहा है कि हमने जिन माने जो जिन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की थी पांचशिला पर, उसको यथास्थान विराजमान कर दिया है, इसलिए अब अर्घ समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर हो गई। अब एक अंतिम है, इसको लेकर फिर हम अपनी पूजा पीठिका के आधार से चर्चा करेंगे। अब ये प्रक्षाल की अंतिम 2 लाइनें हैं। जिन संस्पर्शित नीर यह गंधोदक गुण खान, तक परिधारो सदा बनु स्वयं भगवान, बनु स्वयं भगवान। जिन संस्पर्शित नीर यह, जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने के बाद जो नीर माने जल गंधोदक बन जाता है, और गुण खान, उसका गुणानुवाद तो किया ही नहीं जा सकता। वो जल जिनेंद्र भगवान को स्पर्श करने के बाद गंधोदक बन जाता है, पवित्र बन जाता है, अमृत से भी अमृतामृत बन जाता है। उसके सामने अमृत क्या लगेगा, ठीक है। ये भावना भा रहे हैं। और गुण खान, उसको तो गुणों की खान है। जो जल जिनेंद्र भगवान को स्पर्श कर लेता है तो उसका गुणानुवाद नहीं किया जा सकता। इतना महान जल बन जाता है, वो इतना पवित्र जल हो जाता है। और कहते हैं मस्तक पर धारू, और उस जल को कहाँ पर धारण करूं? मस्तक पर धारण करूं, सदा बनूं भगवान। और मैं उस जल को अपने मस्तक पर धारण करूं और भगवान बन जाऊं। देखिए ये चीज आपकी बहुत अच्छी चीज आई है, मुझे भी ये चीज बहुत पहले चाहिए थी, लेकिन चलिए अभी मौका मिला है तो ये चीजें हमें बतानी चाहिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जी में गए और प्रक्षाल रखा हुआ है अपने हाथ में, पहले तो बहुत सारा जितना उतना हाथ में, और क्या किया, सर पे लगाया, हाथ पैरों में लगाया, पेट पर लगाया, गले में लगाया, बालों में लगाया। मैंने ये समझ लीजिए कि प्रक्षाल से बिल्कुल नहा लिया आता है, आ रही बात ख्याल में। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं मात्र मस्तक पर धारा, और कहीं नहीं, एक मात्र मस्तक पर धारा जाता है। और देखिए सबसे बड़ी मान्यता ये होती है प्रक्षाल की, प्रक्षाल को कभी भी बालों में नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमारे बाल बहुत अपवित्र होते हैं, बिल्कुल शुद्ध नहीं होते। तो बालों में तो कभी हम बिल्कुल भी गंधोदक को नहीं लगा सकते। यहाँ पर आप कहेंगे, यहाँ पे तो कह रहे हैं मस्तक पर, मस्तक माने बालों की बात नहीं हो रही है, मस्तक माने अपना माथा, मात्र माथे पर लगाया जाता है। माथे के अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर गंधोदक लगाया जाए। हम कहीं पीठ पर लगा लें, कहीं गले पर लगा लें, कहीं कानों में लगाते हैं, कोई आंखों में लगाते हैं, आंखों में भी नहीं लगाना चाहिए। क्यों? कोई आंखें हमारी अपवित्र होती हैं, वो भी 9 द्वारों में से भी उनके द्वार आते हैं। तो बताइए अब आप उन पर लगाना चाहेंगे? क्योंकि तुलसी राम जी की 9 द्वार बताए जिनसे मैल निकलता है और घिनकारी है। अब जो घिनकारी द्वार हैं वहां पर हम भगवान के गंधोदक को कैसे लगा सकते हैं? मात्र एक मस्तक ही ऐसा बचता है जो सर्वश्रेष्ठ रहता है, जहाँ पर ज्ञान एकत्रित होता है, वहीं पर ये गंधोदक लगाने की बात कही जाती है, ठीक है। अब आप लोग अपने जो अनुसार समझ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं, इसमें ज्यादा व्याख्यान में नहीं करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इतना हमारा प्रक्षाल पाठ का इतना हमारा पूरा विषय कंप्लीट आया है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसी आशा है। और आप लोगों को शंका नहीं होती, अभी तक एकमात्र एक तो शंका आई है ग्रुप पर। अरे आप लोग ढूंढ कर लिखिए भैया जी, इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों, इसमें ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसे क्वेश्चन बनाकर आप ग्रुप में लिखिए। यहाँ पे नहीं पूछना है, ग्रुप पर लिखिए, ठीक है। कोई भी शंका ऐसा हो आपको, पूरे प्रक्षाल पाठ में कोई शंका आपको निकल रही हो, तो वो शंका आप लोग ग्रुप पर लिखिएगा, ठीक है। कि भाई इसमें आपने इसमें ऐसा बताया, ऐसा क्यों, ठीक है। इस प्रकार की शंका आप ग्रुप पर लिख सकते हैं। रचना जी ग्रुप पर लिखिएगा, ठीक है।
छोटी सी है, छोटी छोटी चल जाएगी, सब गुरु चलेंगी सब, ठीक है। और आप लोग ऐसा ना सोचें कि ये छोटी सी है, हम कैसे पूछे भैया जी, कुछ कहने लगे, इन्हें कुछ आता नहीं है, ऐसा वैसा नहीं। छोटी से छोटी शंका भी यहाँ से हम चलाएंगे, कितनी भी छोटी शंका होगी कि भैया जी गंधोदक का क्या अर्थ होता है, अर्घ का क्या अर्थ होता है, अर्पित का क्या अर्थ होता है, जो आपको नहीं ख्याल में आ रहा हो वो आप पूछिएगा कि भैया जी इस लाइन का अर्थ बताइए। लेकिन हाँ, ऐसा मत कर देना आप लोग, ऐसा क्वेश्चन डाल दो भैया जी प्रक्षाल पाठ फिर से समझाइए। नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं। अब भैया जी ने तो कहा है, भैया जी को तो देना ही पड़ेगा, पूरा प्रक्षाल पाठ समझाना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो आप लोग इसमें शंका, आप देखिए, अब जब समाधान करना है भैया, आपको शंका दे रहा है कि आप शंकाएं करिए, ये कौन सी बात होती है। आप लोग ढूंढेंगे तो आपको शंकाएं मिल जाएंगी, बच्चों के क्वेश्चन आप लोगों ग्रुप पर भी दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। और देखिए, मैं से 10 क्वेश्चन बना के आप लोगों को देता हूँ, ठीक है, पूरे प्रक्षाल में से 10 क्वेश्चन बना के दूंगा और आप लोग उनको विशेष याद रखिएगा। और क्वेश्चन भी सिंपल नहीं आएंगे, थोड़े एट्रैक्टिव आएंगे जो आप लोगों को ढूंढने पड़ेंगे प्रक्षाल, ठीक है। और राशि तक मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इस प्रकार से अभी तो रेडी हुए, मैं मुझे ऐसा लगता है समय बहुत हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है ना, जब मन लग जाता है ना कि यार विषय अच्छा चल रहा है, तो समय नहीं पता चलता। चलिए हम लेते हैं, अब हमारे यहाँ से पूजा पीठ का प्रारंभ शुरू के। दिख रहा है आप लोगों को, एक बार आप लोग हाथ खड़ा कर दीजिए, हाँ भैया जी दिख रहा है। चलिए देखिए, अब हमको यहाँ से हिंदी पूजा पीठ का प्रारंभ करना है, ठीक है। विनय पाठ को हम छोड़ दिया है, विनय पाठ को मैंने, क्योंकि विनय पाठ बहुत बड़ा है और वो बहुत टाइम मिलेगा, इसलिए हमने विनय पाठ को नहीं लिया है। वो सिंपल भी है, उसमें दोहे हैं, वो आपको एक बात को स्पष्ट करता जाता है, तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूजा पीठ को विशेष देना है हमें, और पूजा पीठ को लेते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तो हम मात्र वाचन करते हुए चलेंगे इन दोनों को, ये दोनों, पहला छंद और दूसरा, इनको वाचन करते हुए चलेंगे। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन, और लोक के सर्वसाधारणों को है विनय सहित वंदन, पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन, बार बार मेरा वंदन। देखिए यहाँ पर पांचों परमेश्वरों के प्रति भावना दिखाई जा रही है। नमोकार नमस्कार दिखाए, ये अरिहंत को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को नमस्कार है और साधुओं को नमस्कार है। मैंने पांचों परमेश्वरों को नमस्कार करते हुए यहाँ पर ये हिंदी में अर्थ किया हुआ है। और पांचों ही परमेश्वरों को नमस्कार कहते हैं। ओम ह्रीम श्री अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलि। देखिए यहाँ भी सबसे पहले पुष्पों का क्षेपण किया है, ठीक है। यहाँ पुष्पों का क्षेपण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पूजा विधि का प्रारंभ हो रही है, तो जो कार्य हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले पुष्पों का क्षेपण करते हैं, तो यहाँ पूजा विधि का प्रारंभ करने से क्षेपण कर दिया। और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ओम ह्रीम श्री आदि मूल मंत्रेभ्यो, माने ये जो मंत्र है मूल मंत्र है। यहाँ पे देखिए इसमें नाम आ रहे हैं नमोकार मंत्र के। पहला तो देख अनादि, अनादि इसका नाम अनादि निधन भी है, क्लियर। अनादि के बाद मूल, इसका नाम मूल मंत्र ही है। दो नाम आ गए इसमें, यह बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। जो अर्घ दया है अनादि मूल मंत्रेभ्यो, ठीक है, अनादि मूल मंत्रेभ्यो, अनादि से जो अनादि काल से चला आ रहा है इसलिए उसको अनादि निधन कहते हैं। और मूल माने, मूल क्यों कहते हैं, तो सभी मंत्रों में मूल है,
इसलिए उसे मूल मंत्र कहते हैं। और यहाँ पर पुष्पों का क्षेपण किया है। मेरे पास एक मैसेज आया है कि जो थाली सजाई जाती है पूजन के लिए, वो थाली मतलब किस प्रकार से क्या कहें, ये चीज बहुत मुख्य रहती है। ये भी हमको लेना चाहिए। ये चीज यदि सामने हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए अभी मैं आपको जो ऐसे बता देता हूँ, और लेकिन बाद में फिर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेंगे थाली। देखिए ये हर जगह अलग अलग चलता है। देखिए जैसा मैं उपयोग करता हूँ मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो लेते हैं थाली। थाली पर पहले हम बनाते हैं बीच में स्वास्तिक। स्वास्तिक बन गया। स्वास्तिक के ऊपर हम बनाते हैं सिद्धालय। सिद्धालय बना दिया। सिद्धालय में 3 बिंदियां रखी जाती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। ठीक है। और 3 बिंदियां रखने के बाद हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, इस साइड माने एक साइड जो स्वास्तिक है उसके एक साइड एक बिंदी बनाई जाती है। उस बिंदी का अर्थ होता है कि वहां पर पंचमेव का अर्घ चढ़ाया जाएगा। क्लियर। और दूसरी साइड एक बिंदी बनाई जाती है, वहां पर उसे उसका चिन्ह होता है कि यहाँ पर नंदीश्वर दीप का अर्घ चढ़ाया जाएगा। ठीक। इस प्रकार से दोनों अर्घों को लेकर यहाँ पर चर्चा करना, बीच में जितने भी हमारे अर्घ हैं वहां पर समर्पित किए जाते हैं। और जो जल की कटोरी होती है यहाँ पे जिसमें जल चंदन समर्पित करते हैं, उसे हम रखते हैं। जो सिद्धालय बनाया जाता है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य 3 बिंदियां होती हैं। सिद्धालय के ऊपर हम अपने उसको रखते हैं, कटोरी को, जिसमें जल और चंदन का क्षेपण करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से मैं उपयोग करता हूँ जब ये पूजन करता हूँ। और आप लोग किस प्रकार से, क्या अलग प्रकार से भी होता होगा कहीं पे। हाँ। आप लोग यदि किसी को नहीं ख्याल ना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि आप लोग अपने अनुसार करते होंगे तो वो तो आपका उचित है ही। ठीक है। किसी का गलत नहीं है, सभी का अपने अपने अनुसार उचित ही है। और यदि ऐसा हो तो उस ग्रुप पर डालिएगा। बहुत विचार हो रहे हैं दर्शना जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सत्तारी मंगल पाठ प्रारंभ होगा। देखिए सत्तारी मंगल पाठ भी वही है, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण। अब देखिए मंगल 4 4 है उत्तम 4 शरण में जाऊं मैं। मन कायत योग पूर्वक शुद्ध भावना पाऊं मैं। तेरे अरिहंत देव मंगल है, तेरे श्रेष्ठ प्रभु है मंगल। तेरी साधु मंगल है केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरिहंत लोक में उत्तम, प्रेत लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरिहंत शरण में जाऊं, तीर्थ शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म चरना जाऊं। देखिए मैं एक बात ये भावना भाई गई है, मैं सिंपल बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल है, आगे विषय ज्यादा आने वाला है। देखिए यहाँ पर मंगल 4 4 मंगल होते हैं, 4 उत्तम होते हैं और 4 शरण होते हैं। ठीक है। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगल। 4 मंगल कौन कौन से, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, माने आचार उपाध्याय साधु को एक में गर्भित किया जाता है तो साधु कह देते हैं। तो यहाँ पर अरहंत सिद्ध और आचार और इस प्रकार से हमें देखिए केवल ही कथित माने इंद्र के द्वारा कहा गया वीतरागी धर्म मंगल है। इस प्रकार से 4 मंगल यहाँ पर हो जाते हैं, अरहंत सिद्ध 2 और एक वीतरागी भगवान द्वारा कहा मुक्ति का मार्ग, और एक वो होता है जो आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों गर्भित हो जाते हैं। क्लियर। ये 3 चीज यहाँ पर मुख्य बात मुख्य से लेनी चाहिए। उसके बाद फिर कहते हैं अरहंत देव मंगल है, सिद्ध प्रभु मंगल है, साधु मुनि मंगल है, केवली कथित माने केवली वहां द्वारा कहा गया धर्म मंगल है, अरहंत उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, माने अब सभी को उत्तम मंगल और शरण इन तीनों के सारे लेकर बात की जाएगी। तो सरल है, चत्तारी मंगल पाठ की बात है, इसमें देने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं ओम नमो हरते स्वाहा पुष्पांजलि
काफी माने अब यहाँ भी पुष्पों का क्षेपण कर रहे हैं कि जो माने जिनका जितने भी इसमें अनंत सिद्ध माने पांचों परमेश्वरों को गर्वित किया गया है, उन सभी को नमस्कार करते हुए यहाँ पर पुष्पों का क्षेपण किया गया है। और अब मंगल विधान यहाँ से प्रारंभ होगा और ये मंगल विधान में क्या चर्चा आएगी, इसकी चर्चा तो हम कल की कक्षा में करेंगे। यदि आज ही सब कर लेंगे तो कल क्या होगा। चलिए ठीक है, तो ये कल हम चर्चा करेंगे। अपवित्र हो या पवित्र जो नमोकार हो जाता है, चाहे शुद्ध हो या जो सिर्फ पाप युक्त हो जाता है, इसकी बहुत विशेष चर्चा आने वाली है और आप लोगों को आनंद आएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पूजा पीठ का ये समाप्त हो जाने के बाद जब पूजा प्रारंभ होगी तब बहुत आनंद आने वाला है। लेकिन इनको भी लेके साथ में चलना पड़ेगा, जब तक मंदिर नींव नहीं बनेगी तो मंदिर महल कहाँ से खड़ा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि कब मैं छठवें फ्लोर पर पहुंच जाऊं, लेकिन यहाँ नींव ही नहीं बन पा रही है। चलिए ठीक है, इतना हो गया और अब हम नाम लेते हैं। मोना जी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई।